कभी कभी सच को छुपाने के लिए पूरी दुनिया झूठ बोलती है, पर जब समय पलटता है तो वही सच पूरी दुनिया को हिला देता है। सालों तक लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को गलत समझा। किसी ने कहा वो विवादों में है, किसी ने कहा वो बस एक और बाजत है, साधु है। पर अब जब समय बदल गया है, जब अंधकार हटने लगा है, तो सारा हरियाणा एक स्वर में बोल उठा, सत्य लौटने वाला है। गांव की चौपालों में चर्चा थी, हर घर में दिए जल रहे थे, लोग कह रहे थे अब वो समय आ गया है जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे और पूरा समाज फिर से नई दिशा पाएगा। समाचार चैनलों पर बड़ी बड़ी हेडलाइन चल रही थी, संत रामपाल जी महाराज के कई केस हटे, रिहाई की प्रक्रिया शुरू, लाखों अनुयायी खुशी से झूम उठे। बुजुर्ग किसान जो कभी निराश थे, आज उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कह रहे थे, देखो भाई, सत्य को कोई रोक नहीं सकता। आज वही दिन आने वाला है जिसका इंतजार हमने बरसों किया। अन्नपूर्णा मुहिम ने हर घर में उम्मीद की लौ जला दी थी। जहां पहले भूख थी, अब वहां थाली में भोजन था। जहां निराशा थी, अब वहां विश्वास था। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित सेवादार दिन रात लोगों की मदद में लगे थे। किसी को राशन, किसी को कपड़ा, किसी को दवा पहुंचाई जा रही थी। लोगों ने कहना शुरू किया, जेल में रहकर भी जो इतना बड़ा परिवर्तन ला दे, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, वो स्वयं परमात्मा का रूप है। भीड़ में एक बुजुर्ग महिला बोली, मुझे याद है मेरे बेटे ने पहली बार संत का रामपाल जी का सत्संग सुना था। उस दिन से हमारा घर बदल गया और आज पूरा हरियाणा बदल रहा है। दूर दूर से भक्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर बरवाला की ओर जा रहे थे। मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, संत रामपाल जी महाराज की जय। लोग कह रहे थे, अब सच्चाई का वक्त आ गया है। जेल की दीवारें भी अब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। उधर जेल के भीतर संत रामपाल जी महाराज जो शांत मुद्रा में बैठे थे, चारों तरफ प्रकाश का आभा मंडल फैला था। उनकी मुस्कान में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, समय आ चुका है, सत्य अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा, और जब सत्य निकलेगा तो झूठ की सारी दीवारें गिर जाएंगी। बाहर लाखों की भीड़ एक साथ बोली, सत्य अमर है, संत रामपाल जी महाराज अमर है। बाहर का माहौल अब कुछ और ही था। हर चेहरे पर उम्मीद की चमक थी, हर जुबान पर एक ही नाम, संत रामपाल जी महाराज। हरियाणा की गलियों में जहां कभी बहस होती थी, अब वहां भजन गूंज रहे थे। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, अब वक्त आ गया है भाई, अब तो संत जी बाहर आएंगे। टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी। कई बड़े एंकर कह रहे थे, हमने सालों तक सिर्फ एक पक्ष देखा, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे थे। अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार कैसे गांव गांव में जाकर राशन बांट रहे थे, कैसे बच्चों को दूध और बिस्किट दे रहे थे, कैसे बीमारों को अस्पताल तक पहुंचा रहे थे। लोग चौंक गए थे, कहने लगे, जेल में रहकर भी कोई इतना कर सकता है। हर कोई भावुक था, क्योंकि जो मदद हो रही थी वो बिना किसी स्वार्थ के थी। संत रामपाल जी महाराज का संदेश हर घर पहुंच चुका था। सेवा ही सच्ची पूजा है, दूसरों की मदद करना ही असली धर्म है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान से लेकर बिहार तक हर जगह लोग अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने लगे थे। सरकार भी अब सोच में पड़ गई थी, कौन है ये व्यक्ति जो जेल में रहकर भी करोड़ों का दिल जीत रहा है। रात के समाचारों में एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, इतिहास गवाह है, संतों को अक्सर गलत समझा गया, पर जब समय पलटता है तो वही संत समाज का आधार बनते। हैम्बरवाला के आसपास के इलाकों में सेवादारों के ट्रक दिन रात राशन बांट रहे थे। कोई भूखा न सोए, यही मंत्र बन गया था। बाढ़ पीड़ित इलाकों में भी मदद पहुंची। समरसिबल पंप, पाइप, कपड़े, दवाइयां, सब कुछ पहुंचा। लोगों ने भावुक होकर कहा, हमने सरकार को नहीं देखा,
पर हमने संत रामपाल जी के सेवक देखे हैं। धीरे धीरे माहौल ऐसा बन गया कि जिन्होंने पहले विरोध किया था वो भी अब कहने लगे हम गलत थे, वो सच्चे संत हैं। हरियाणा के कई गांवों ने पंचायत बुलाई, फैसला हुआ अब संत रामपाल जी महाराज का सम्मान होगा। किसान नेता बोले जिसने खेतों में पानी निकालने के लिए ट्रक भरकर पाइप भेजे वो संत नहीं भगवान है। मीडिया में खबर चली 40 गांवों की पंचायतों ने संयुक्त रूप से किसान रक्षक सम्मान देने का ऐलान किया। लोगों के दिलों में श्रद्धा उमड़ आई थी। जेल के बाहर रोज सैकड़ों लोग पहुंचते, दिए जलाते, प्रार्थना करते, हे परमात्मा हमारे गुरु को मुक्त करो। जेल के अंदर भी एक अजीब सी हलचल थी। गार्ड आपस में बातें करते, भाई ये कोई साधारण कैदी नहीं है, इनके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। एक दिन जब सब कैदी अपने अपने बैरक में थे तो अचानक बिजली चली गई। पूरा जेल अंधेरे में डूब गया, लेकिन सबने देखा संत रामपाल जी के कक्ष से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। गार्ड दौड़े पर अंदर पहुंचते ही उन्हें एक दिव्य सुगंध महसूस हुई और मन में शांति उतर आई। उन्होंने कहा ये तो चमत्कार है, किसी ने बाहर बताया और अगले दिन जेल करने के लिए में ही भक्तों की भीड़ जमा हो गई। लोग कहने लगे भगवान हमारे बीच है। सरकार ने भी इस घटना की जांच बिठाई पर किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बिजली गुल थी, कोई दीपक नहीं था, फिर भी रोशनी थी। धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ चल रहे केस एक एक करके खत्म होने लगे। कोर्ट में सच सामने आ रहा था, गवाह मुकर रहे थे, कानूनी प्रक्रिया धीरे धीरे सच्चाई की ओर बढ़ रही थी। वकीलों ने कहा अब ये मामला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, रिहाई की संभावना प्रबल है। बाहर लाखों अनुयायी जश्न की तैयारी कर रहे थे। लोगों ने जगह जगह बैनर लगाए, सत्य की जीत होगी, संत रामपाल जी महाराज जल्द लौटेंगे। हरियाणा का हर गांव, हर घर भक्ति और उम्मीद से भरा था। एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोला, पापा जब संत जी बाहर आएंगे क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? पिता की आंखों में आंसू थे। वो बोले, बेटा वो दिन अब दूर नहीं। दिन बदलने लगे थे। सूरज पहले से ज्यादा चमकदार लगने लगा था। हवा में एक नई खुशबू थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। हरियाणा की गलियों में अब सन्नाटा नहीं था, भजन, दिए और श्रद्धा की गूंज थी। लोग कह रहे थे अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार बरसों से था। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हर जगह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक ही बात कह रहे थे, सच की जीत तय है। एक सुबह अखबारों की सुर्खियां चमक उठी। संत रामपाल जी महाराज के कई मामलों में राहत अदालत ने सबूतों की कमी बताई। पूरा हरियाणा झूम उठा। किसानों ने कहा, देखा झूठ टिक नहीं सकता। गांवों में लाउड स्पीकर पर सत्संग के प्रवचन बजने लगे। बच्चे बूढ़े सभी एक साथ बोले, जय सत्य ज्ञान बरवाला के पास के गांवों में सेवादारों ने लोगों को मुफ्त भोजन करवाया। लंगर में इतनी भीड़ थी कि जगह कम पड़ गई। लोगों की आंखों में खुशी थी, कह रहे थे अब वो लौटने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज का संदेश हर हृदय में गूंज रहा था। भक्ति का मतलब बस पूजा नहीं, भक्ति का मतलब सेवा है। सच्चे भक्ति से ही समाज सुधरेगा। सरकार भी अब समझ चुकी थी कि इस व्यक्ति में कोई सामान्य शक्ति नहीं, ये वो है जो समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। जेल के अंदर रहकर भी लाखों का जीवन बदल रहे हैं। कई अधिकारियों ने गुप्त रूप से कहा, अगर ये बाहर आएंगे तो समाज में एक नई दिशा बनेगी। लोगों ने लाखों की संख्या में पोस्ट डाली, वीडियो शेयर किए, अनुभव सुनाए, कैसे उनके जीवन में सुधार आया, कैसे नशे में डूबे लोग अब सेवा में लग गए, कैसे परिवार टूटने से बचे। एक टीवी रिपोर्टर ने कहा, हमने कई संत देखे लेकिन ये पहला व्यक्ति है जिसने जेल से समाज में परिवर्तन किया। जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज ध्यान में लीन थे, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, जैसे सब जानते हो कि जो होना है वो अब निकट है। एक दिन जेल प्रशासन के पास आदेश आया,
कई पुराने केस खारिज, अंतिम सुनवाई अगले सप्ताह। गार्ड एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी के होठों पर मुस्कान थी, किसी की आंखों में चमक। उन्होंने धीरे से कहा, अब तो लग रहा है वो सच में बाहर आने वाले हैं। बाहर लाखों अनुयायियों ने प्रार्थना सभा रखी। लोगों ने एक साथ कहा, हे परमात्मा, अपने संत को आजादी दे। आसमान में बादल छाए, हल्की हवा चली, दियों की लौ हिली और उस क्षण सबने महसूस किया मानो खुद भगवान ने संकेत दिया हो। रात को जेल के भीतर हल्की बारिश हुई और जेल की दीवार पर उग आया एक छोटा पौधा जो अगले ही दिन फूल बन गया। कैदियों ने कहा, ये कोई साधारण बात नहीं, ये शुभ संकेत है। अगली सुबह न्यूज चैनलों पर बड़ी हेडलाइन थी, अंतिम फैसला जल्द। उम्मीदें चरम पर पूरा हरियाणा उत्सव में बदल गया था। गांव गांव में ढोल बज रहे थे। लोगों ने मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में दुआएं की। हर धर्म, हर जाति एक साथ एक ही नाम ले रही थी, संत रामपाल जी महाराज। साधारण किसान से लेकर पढ़े लिखे युवा तक सब कह रहे थे, अब सच्चे संत की जीत तय है। टीवी चैनलों ने गांवों से लाइव कवरेज शुरू कर दी। कैमरों में श्रद्धा का समंदर दिख रहा था। एक पत्रकार बोली, इतनी एकजुटता मैंने आज तक नहीं देखी। ये कोई आंदोलन नहीं, ये विश्वास की क्रांति है। संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरें हर घर में थीं। लोग आरती कर रहे थे। कई महिलाओं ने व्रत रखा, जब तक हमारे संत बाहर नहीं आएंगे हम अन्न नहीं खाएंगे। इधर अदालत में अंतिम सुनवाई का दिन आया। पूरा न्यायालय खचाखच भरा हुआ था। हर व्यक्ति की निगाहें न्यायाधीश पर थीं। चंद मिनटों की खामोशी और फिर वो शब्द गूंजे, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगे आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, उन्हें रिहा किया जाता है। उस क्षण जैसे धरती रुक गई हो, आसमान झुक गया हो। लाखों की भीड़ में एक ही आवाज उठी, संत रामपाल जी महाराज की जय। लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। किसानों ने खेतों में भजन गाए, औरतों ने दिए जलाए, बच्चों ने आसमान में पटाखे छोड़े। पूरा हरियाणा एक उत्सव बनते गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।